जी, नए आने वाले माली साल में जो है वो कई तब्दीलियाँ जो है वो तवक्को की जा रही है कि कई बेहतरियाँ आएँगी और इस हवाले से कई तजावीज़ात भी जो है वो लिए जा रहे हैं स्टेक होल्डर से। और रवाँ माली साल में पाकिस्तानी मईशत में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर भी बात करते हैं। और आने वाले साल में इसमें क्या बेहतरी गुंजाइश है, उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेर अरबट। शेर, ये बताइए कि क्या देख रहे हैं आने वाले साल में, ऐसा क्या होने जा रहा है जो कि पिछले साल से यानी कि रवाँ साल से बेहतर हो? देखिए, अब फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि जो जंगी सूरत-ए-हाल है उसने सेंटिमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के काफ़ी मुतासिर किए हैं। एनर्जी प्राइसेस की वजह दुनिया भर में हाइक हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से एलएनजी प्राइसेस बढ़े हैं। ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ गए हैं, जबकि टूरिज्म का खात्मा हुआ है, एयरलाइंस के प्रॉफिट्स में कमी हुई है, जिसके असरात दुनिया भर की मईशतों में बहुत गहरे तौर पे पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत भी इससे महफूज नहीं रह रही। जहाँ तक बात है कि आने वाले दिनों में क्या इम्कानात हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो पहला इवेंट होने जा रहा है वो 27 अप्रैल को स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर हम देख रहे हैं कि 7.5% के आसपास आ चुके हैं और ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, तो कभी इम्कान है कि 100 बेसिस पॉइंट तक स्टेट बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में रेट हाइक कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट यूजली हम देखते हैं कि सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर पड़ रहा होता है। फिर सोसाइटी में दूसरे सेगमेंट हैं जहाँ ऑलरेडी एनर्जी प्राइसेस कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर भी वादे तौर पर पड़ेगा, जॉब्स के ऊपर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो अगला बजट है गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है, उसके लिए मशावरत स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट दो बड़ी चीज़ें करने जा रही है, आईएमएफ को यकीन दहानी भी करा दी गई है इस हवाले से, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑटो पॉलिसी लेकर आने जा रहे हैं। उसके हवाले से काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। गवर्नमेंट चाहती है कि जो इम्पोर्ट कार्स हैं वो वापस लेकर आए जाएं कंट्री के अंदर। जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उसका खात्मा किया जाए। ये दो बड़े इकदाम हैं यानी जिनका मोबाइल फ़ोन ड्यूटी पर पाबंदी से ये होगा कि पीटीए की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी शायद। जी, यकीनी तौर पे इसके ऊपर काम हो रहा है कि जो पीटीए अप्रूव फ़ोन होते थे, उनके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन होगी, तो बाहर से हमें लग रहा है कि एकदम से इम्पोर्ट जो है उसका एक फ्लो बढ़ जाएगा कंट्री के अंदर मोबाइल फ़ोन के हवाले से। फिर यूज़ कार हैं उसके हवाले से आईएमएफ को यकीन दहानी करा दी गई है। और सबसे बढ़कर ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेज़ हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि हाइक होने जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ चाहते हैं कि कंट्री में सब्सिडी का खात्मा हो और टैक्सेशन को बढ़ाया जाए। अभी तक हम देख रहे हैं कि एफबीआर ऑलरेडी 600 अरब के लगभग अपने टैक्स टारगेट से पीछे है। टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए, रेवेन्यू अहदाफ पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास और कोई सोर्स है नहीं। हमने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। पिछले दिनों डीजल को ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया था, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए अगले बजट को तरतीब दे, जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि सैलरी क्लास को रिलैक्स दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्डन इस वक्त सैलरी क्लास पे। लास्ट ईयर के नंबर भी 360 अरब से जायद के टैक्सेस पे किए थे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना सिर्फ मार्केट पे बल्कि ओवरऑल सोसाइटी में भी उसका इम्पैक्ट आप देखें। अच्छा, इसमें जो नई पॉलिसी आने वाली है जिस पर बात चल रही है कि आया ऐसी कोई पॉलिसी आएगी भी या नहीं, पेशावर जा रही है। लेकिन आप ये बताएं कि ऑटो सेक्टर में हम क्या, जैसे कहा जा रहा है कि 3 से 4 कंपनियों की एक उजारादारी है जो कि शायद नई पॉलिसी में शायद उनका असर कुछ कम हो। तो कोई ऐसा कुछ इम्कान है इस हवाले से? देखिए, ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, इनफैक्ट बाहर से हम गाड़ियां लाते हैं और असेंबल करके यहाँ पे लोकल जो प्रोडक्शन है वो इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। हमारी गाड़ी भी एक्सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जो गवर्नमेंट अरसा दराज से जो रिलीफ दे रही है। तो अब गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाई जाए, और इस हवाले से आईएमएफ भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ किसी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाए, जिसके तहत गाड़ियाँ सिर्फ सेबल नहीं हो बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी हो। आने वाला दौर जो है वो ईवी कार्स का है। इस हवाले से जो नई ऑटो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट कुछ ईवी कार्स के हवाले से उनको कुछ रिलीफ देने का प्लान रखती हैं, और उस पर कुछ इम्प्लीकेशन होगा। और हमें लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पूरी दुनिया में जो इतनी ज़्यादा बात हो रही है, हम ऑलरेडी आईएमएफ से भी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी हमने रकम तलब की है। तो और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जो ईवी कार्स हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा ऑटो पॉलिसीज के अंदर। अच्छा, इसमें ईवी कार की इंपोर्ट में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आप कितनी हद तक तेज़ी देखते हैं? अगर मवाजना करेंगे रवां साल या अगले साल से, तो इसमें आप कितना फ़र्क देखेंगे? लेकिन दुनिया भर में रेवोल्यूशन आ गए हैं और दुनिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ईवी कार्स। हम यूरोप में देखते हैं या अमेरिका में देखते हैं तो काफ़ी हद तक कामयाबी उसमें हासिल हुई है। लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी यूजली हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट सेक्टर में माहदे हुए हैं, एक ऑयल कंपनी के दरमियान और एक कंपनी के दरमियान के मोटरवेज के ऊपर चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। तो वो बुकिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। तो पाकिस्तान में भी हमें लगता है अगले 2 साल बहुत ज़्यादा अहम है।
ईवी कार्स आपको सड़कों पे नुमाया तौर पे नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेरियार के कहा जा रहा है कि अगले आने वाले साल में वाकई में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ तब्दीली आएगी, इनकलाबी तब्दीलियों के हवाले से बातें जारी है। तो देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना है। और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।